आएगा तो आप थोड़ी समझदारी से कर भी देंगे इसको। देखिए क्वेश्चन को। यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल है बेटा ये। ठीक है। रेडियस कैपिटल आर है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है? सिग्मा दे रखी है इसकी। और अपनी डायमीटर एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही है। ठीक है ना, डायमीटर एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो आपको सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है। इसके सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? फाइंड आउट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल। जबकि सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। इसमें सिग्मा थीटा के साथ वेरी कर सकता है, वो भी क्वेश्चन। अभी मैंने कांस्टेंट ले लिया। वो आपको पता है कि सिग्मा है, थीटा का हो तो इंटीग्रेशन से बाहर मत निकालो, थीटा की टर्म में रख के इंटीग्रेट करो। वो ये कि बहुत सारी रिंग घूम रही हैं यहाँ पर। ठीक है ना। सरफेस पर बहुत सारी रिंग्स हैं और एक रिंग का चार्ज लिख के करंट आप लिख सकते हो उसमें से। करंट क्या लिखोगे बताओ? एक रिंग में चार्ज लिख लिया आपने एक रिंग का, वो बिल्कुल लिख सकते हैं थीटा आर डी, थीटा थिकनेस मानते हुए रिंग की। तो सिग्मा सरफेस डेंसिटी थी, तो जो रिंग मानी है आपने उसका एरिया कितना हो जाएगा? सिरकमफ्रेंस इंटू उसकी थिकनेस, 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा हो जाएगा। ये आर रेडियस की रिंग ऐसे ही मानते हैं, स्फीयर पे बहुत बार मानी होगी आपने। ठीक है ना। एक स्फीयर पे जो रिंग मानने की प्रोसेस है स्फेरिकल सरफेस के ऊपर, वो ऐसी है आर रेडियस की और आर डी थीटा थिकनेस की, तो उसका आपने डी क्यू लिख दिया बेसिकली। सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कितना बनेगा उसका? स्मॉल थिकनेस वाला एरिया। इसमें दिक्कत नहीं है किसी को भी, सबको रिंग माननी आती है। ठीक है ना। कि रिंग कैसे लेते हैं स्फेरिकल सरफेस के ऊपर। तो वही रिंग है, ये रिंग का चार्ज इतना लिख दिया, 2 पाई आर इंटू लेंथ इंटू विड्थ। 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस थी ये रिंग जो मानी, विड्थ आर डी थीटा। तो इसका रिंग का एरिया आ गया स्मॉल रिंग का। और स्मॉल आर की जगह क्या रख दिया? कैपिटल आर साइन थीटा रख दिया। तो चार्ज आ गया। अब चार्ज आ जाता है तो फिर आपको पता है क्या करना है उसके आगे। चार्ज आ गया तो आप इसकी वो भी लिख सकते हैं, करंट। रिंग पर अगर डी क्यू चार्ज है और ओमेगा से घूम रही है तो उस पर करंट कितना होता है? डी क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई तो होता है करंट। तो डी क्यू उठा के रख दो यहाँ पर, सिग्मा ओमेगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है। तो आपके सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? ठीक है ना, करंट चल रही है रिंग में, तो सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 होती है। तो डी आई की यही होता है फार्मूला, याद है सबको? रिंग की एक्सेस पर, अब ये सेंटर होगा इस स्मॉल रिंग की एक्सेस पर ही तो लाई करेगा। ठीक है। तो इस रिंग की एक्सेस पर ही लाई कर रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? रिंग के कारण कितना होगा? स्मॉल रिंग के कारण इस रिंग में करंट म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। अभी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट कैपिटल आर स्क्वायर बन जाएगा पाइथागोरस से। तो इसलिए आप इसकी जगह आर स्क्वायर रख दोगे तो क्यूब हो जाएगा। डी आई की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो। तो काफी सिंपल इंटीग्रेशन बनेगा, आप लोगों के लिए कुछ नहीं है इंटीग्रेशन। ठीक है। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करूँ? देखो इसमें आप वेरी करा पा रहे हो कि जिससे सारी रिंग कवर हो जाए। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करूँ? आकाश आप बताओ, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराऊं जिससे कि सारी रिंग्स कवर हो जाएं? देखो समझ आ रहा है कि आपको इससे? एक रिंग मानी है मैंने, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराऊं जिससे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी रिंग्स कवर हो जाएं? हाँ गुड बेटा गुड। चलो वेरी गुड, क्लियर है, सबको क्लियर है। थीटा यहाँ पर 0 था, अब यहाँ पे पाई/2 तक करोगे तो आधी रिंग ही कवर होगी, आधी रह जाएगी। समझ रहे हैं इस चीज को आप? तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करानी, दिक्कत तो नहीं किसी को? 0 से लेकर पाई तक में। हाँ बोलिए बेटा। वही जैसे करते हैं स्फीयर में रिंग जैसे मानते हैं अपन। अरे मैं आपको इसमें को एक वो व्हाइट कलर की बॉल यहाँ पे मैं रखता हूँ, इसलिए ये देखो। ये आपका स्फीयर है ना बेटा, एक बार देख लो ये रिंग में, देखो डाउट आ रहा है तो इसकी सरफेस पर कोई रिंग मान रहे हैं इस तरह से, पूरी एक रिंग। ये रिंग है ना, आप देख रहे हो? इस पे रिंग बना सकते हो आप स्फीयर के ऊपर। तो ऐसी कोई रिंग ली है मैंने बेटा, ये रिंग इस तरह की।
ये जो बना रहा हूँ ना, ये वाली जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपकी रिंग है। किस तरह की, बहुत सारी रिंग है इस तरह की रिंग्स हैं। ये रिंग की बात कर रहा हूँ, वही रिंग मैंने यहाँ शो करी। ठीक है ना। तो इस रिंग रिंग का मैंने डायमीटर से यहाँ पर पोजीशन थीटा ले ली, अलग अलग थीटा पे अलग अलग रिंग बनेगी। क्लियर है बेटा। तो अब ये जो रिंग दिख रही है आपको, जो सेंटर है वो इस रिंग की एक्सिस पर होगा। एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, मान लो इसकी ऐसे एक्सिस है सबकी, सारी रिंग की एक्सिस है। ठीक है। तो उसके सेंटर पर इस रिंग की वजह से जो आप रिंग मान सकते हो, थिकनेस ये वाली लिए, फिर आर डी थीटा इसकी ये वाली थिकनेस है, यहाँ पर जो थिकनेस। ठीक है ना। एक थिकनेस बन जाएगी ना रिंग्स मानेंगे तो इस तरह की बहुत सारी, तो वो थिकनेस आर डी थीटा है। और एक रिंग के कारण लिख के सारी रिंग का मैंने एडिशन कर दिया है, तो फाइनल आंसर ये आएगा 2 म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा r/3। दिस विल बी द टोटल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है इशिता, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको बेटा इसमें? नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन देख लो आप एससीवी में एक बार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर का कैसे निकालना है। ठीक है। तो वहीं पे है सारी बातें, अब 11th में ही करते हैं सबसे ज्यादा इस तरह की, सेंटर ऑफ मास निकालते हैं ये सब चीजें। ठीक है ना। करंट इन करंट इन रिंग में करंट वैसे ही लिया है कि चार्ज अगर क्यू हो सब पे पूरी रिंग पर, एक रिंग है जिस पर चार्ज क्यू है, तो ये आपको बहुत शुरू में ही बता दिया गया था इलेक्ट्रिक करंट में, इसी वजह से कि आपको दिक्कत ना है। अगर ये ओमेगा से घूम रही है तो करंट कितना चलता है इस रिंग में। मैंने इसलिए कन्वेक्शन करंट बताते टाइम वहां पर जब मैं करंट डिफाइन करता हूँ रिंग का जरूर बताता हूँ कि रिंग पे चार्ज क्यू है और अगर ओमेगा से घूम रही है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू ए करंट लूप, जिसका करंट कितना होगा, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। हमने एम वेक्टर भी निकाला था, वैसी रिंग से ही। ठीक है। बस इस पर चार्ज आपको लिखना था आर डी थीटा थिकनेस के हिसाब से, वो लिख दिया मैंने, सिग्मा इंटू लेंथ सिरकमफ्रेंस 2 पाई r इंटू आर डी थीटा। तो वो चार्ज आ गया था इस रिंग के ऊपर, और रिंग से करंट आ गया, करंट से फील्ड आ गया एक रिंग के कारण। सारी रिंग्स का ऐड करना है, थीटा को 0 से पाई तक वेरी करना है। क्लियर है। देखिए बेटा, डाउट तो नहीं किसी को भी, कॉमन क्वेश्चंस में से मेंस में भी दिख सकता है आपकी, even बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इसलिए कह रहा हूँ। ये आनी चाहिए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेंस वाला पूछ लेता है इतने लेवल में। बिल्कुल। ठीक है ना। बट वो बना के नहीं पूछता, वो इस स्टैंडर्ड में से पूछता है, ये भी फिक्स है वो ऐसी कोई नई तूफानी प्रॉब्लम नहीं बनाता है कभी। वो फिक्स स्टैंडर्ड में से ही पूछता है बार बार। बहुत सारे पेपर बनाने तो कहाँ से लाएंगे बेचारे क्वेश्चन, यही सब घूम फिर के आते रहते हैं। इसलिए 25 में से 20 क्वेश्चन करने ही हैं, वो फिजिक्स में तो दिखने ही है करे, अगर आपने 2 साल ढंग से पढ़ाई की। ठीक है ना। क्लियर है आपको ये चीज। तो ये देखो आपका ये कौन सा हो गया, 20।